हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th की एक्टिविटी 5 करेंगे। जिसमें हमारा क्लास 11th एक्टिविटी 5 जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है, टू आइडेंटिफाई अ रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन और फंक्शन को आइडेंटिफाई करना। इस एक्टिविटी को हम एक वर्किंग मॉडल के थ्रू भी कर सकते हैं, बट अभी हम इसे एज ए एक्टिविटी ही कर रहे हैं। वर्किंग मॉडल इससे बहुत अच्छा बन सकता है, आप चाहें तो बना सकते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, ये सारा ही वर्किंग मॉडल का इसमें लिखा हुआ है, लेकिन आप जो है इसे एक्टिविटी के थ्रू कर रहे हैं तो आप इसमें चेंजेस कर लीजिए। इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह आप बोर्ड पिन्स ले लीजिए 2 डिफरेंट कलर्स की। हार्डबोर्ड की जगह आप थर्माकोल ले लीजिए। अब इसमें टेस्टिंग स्क्रू तो नहीं डाल सकते हैं, तो टेस्टिंग के लिए आप इसमें इक्वेशंस लिख लेंगे। कुछ रबर बैंड्स, इलेक्ट्रिक वायर्स नहीं लगा रहे हैं हम, रबर बैंड्स ले लीजिए। अगर रबर बैंड्स भी अवेलेबल नहीं है तो आप थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं। हमने भी यहाँ पर थ्रेड यूज़ की है, तो आप थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मटेरियल रिक्वायर्ड हमने थोड़ा सा चेंज कर लिया है अपने अकॉर्डिंग एक्टिविटी बनाने के लिए, क्योंकि ये सब कुछ ही एक वर्किंग मॉडल के। जब आप वर्किंग मॉडल बनाएंगे तो आप उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब्स और इलेक्ट्रिक वायर्स यूज़ कर सकते हैं। इसको एक सिंपल एक्टिविटी की फॉर्म हमने दी है, तो इसलिए इसमें हम बोर्ड पिन्स और रबर बैंड्स और थ्रेड्स इन सब का यूज़ करके ही हम इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रीवियस नॉलेज आपको होनी चाहिए कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं, ये आपने सब सेट्स में पढ़ा हुआ है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए सेट्स का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। और थर्ड आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। व्हाट इज़ रिलेशन एंड व्हाट इज़ फंक्शन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये आपकी प्रीवियस नॉलेज हो गई। नाउ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने इससे थोड़ा सा चेंज किया है, क्योंकि मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन अब हमारा होगा, हमने एक हार्डबोर्ड की जगह हमने थर्माकोल लिया है, ठीक है। हार्डबोर्ड की प्लेस पर हम एक थर्माकोल ले रहे हैं, किसी भी साइज़ का ले लीजिए, और उसके ऊपर एक वाइट पेपर को पेस्ट कर लीजिए। वाइट पेपर पे जो है आपको नंबरिंग थोड़ी क्लियर दिखेगी। ड्रिल की जगह आप वो पिन जो है उसको आप ड्रिल तो नहीं कह सकते, बस उसको पिन अप करेंगे हम, और वो थर्माकोल पे इजीली हो जाएगी। और उनको नेमिंग कर देंगे उन पिन्स की ABCD से लेकर J तक। ये 10 पिन्स हमने लगानी है लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर ही आप दूसरे कलर की जो बोर्ड पिन्स हैं उनको लगाएंगे, और उनका नाम रख देंगे PQRSTUVWX तक। वो 9 पिन्स होंगी आपकी। इस तरीके से देखिए, हमने एक तरफ ये पहले हमने एक थर्माकोल के ऊपर एक पेपर को पेस्ट कर लिया, आप भी ऐसे ही वाइट पेपर पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद एक साइड आप येलो कलर या कोई भी कलर जो आपको अवेलेबल है सेम कलर की पिन्स लगा दीजिए। ये देखिए इस तरीके की होती हैं ये बोर्ड पिन्स। आप ऐसी बोर्ड पिन्स ले लीजिए और इनसे लगा दीजिए। और दूसरी तरफ आपने दूसरे कलर की पिन्स लगा लिए हैं आपने। एक तरफ 10 पिन हैं और एक तरफ 9 हैं। इधर आपने इन पिन्स का नाम लिख दिया ABCD, जो आपको अभी अभी मैंने बताया है। मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन हमारा यही है कि इन पिन्स को नेमिंग कर दी है हमने, इन पिन्स को नाम दे दिए हैं। और ये जो ब्लू वाली पिन्स हैं इनको आपने PQRS, ये येलो वाली और ब्लू वाली, तो येलो वाली को ABCD कहा है और इनको हमने ब्लू वाली को PQRS। तो इस तरीके से ये दिखेंगी। ये येलो हो गई 10 पिन्स, ये ब्लू आपकी 9 लगाई हैं हमने। आप जितनी मर्जी लगा सकते हैं। अब देखो A जो है P से रिलेशन में है, तो हमने इसको थ्रेड से शो करी। ये PQRS इनके नाम है, अभी अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि ये पर्टिकुलर नाम है इन पिन्स के। जो थ्रेड जिस पिन से जुड़ेगा वो उसका नाम, जैसे मान लो फर्स्ट से जुड़ा है तो इसका नाम P है।
ए से पी तक का रिलेशन हो गया। ये डोमेन है, लेफ्ट हैंड साइड वालों को हम डोमेन कहेंगे, इनपुट, और ये कोडोमेन है जो हमारा आउटपुट आएगा। टेस्टिंग स्क्रूज इसमें हमने ले लेने हैं। मान लो ए पी से रिलेटेड है, हमने कोई टेस्टिंग स्क्रू के थ्रू इसको किया और ए जो है पी से रिलेट हो गया, तो हम इसे थ्रेड की हेल्प से शो कर रहे हैं कि ये इसका रिलेशन है इसके साथ, ए का रिलेशन है पी के साथ। टेस्टिंग स्क्रू के थ्रू ही पता चलेगा कि ये इससे रिलेटेड है कि नहीं है। तो वर्किंग मॉडल नहीं है इसलिए हम इसमें टेस्टिंग स्क्रू तो नहीं दिखा सकते, बट हमने इनका रिलेशन दिखा दिया कि ए पी से रिलेटेड है, तो हमने इसको थ्रेड से दिखा दी। ए जो है वो आर से भी रिलेटेड है और बी जो है वो आर से रिलेटेड है। इसी तरीके से सी जो है वो क्यू से रिलेटेड है और डी जो है वो टी से रिलेटेड है। इस तरीके से सबके रिलेशन हमने, ऐसे ही ई का रिलेशन क्यू के साथ और एफ का रिलेशन देखो, सबका रिलेशन है, एफ का रिलेशन यू के साथ। जे तक सारे रिलेशन हमने जो है वो थ्रेड के थ्रू दिखा दिया है। जैसे ये पिक्चर में भी बना हुआ है, हमने सेम एग्जैक्टली पिक्चर के जैसा ही बनाया है, जिससे कि हमारी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो फिल करने के वक्त सेम आ जाए। इसने एक पिक्चर के थ्रू दिखाया, आप उसे एक्टिविटी के थ्रू कर रहे हैं। ये टेस्टिंग स्क्रू नीचे हमने 1 2 3 4 लिख दिए हैं, बट इसको अभी हम एक्टिविटी में तो यूज़ नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप मान लीजिए टेस्टिंग स्क्रू क्या है। टेस्टिंग स्क्रू को आप कोई इक्वेशन ले लीजिए। मान लो मैं पहली टेस्टिंग कर रही हूँ, कोई भी इक्वेशन बना लीजिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये टेस्टिंग स्क्रू हो गया कि आप इस पर टेस्ट कर लीजिए, x की वैल्यू डालिए और y निकाल लीजिए, और x की कोई भी वैल्यू हो सकती है बिलोंग्स टू r। तो टेस्टिंग स्क्रू यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है दिखाना, बट हमने फिर भी एक टेस्टिंग स्क्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया कि व्हाट इज़ टेस्टिंग स्क्रू। टेस्ट कर रहे हैं हम उस पर कि इससे रिलेशन में है या नहीं है। यहाँ पर हमने मान लिया है कि A जो है रिलेटेड टू P है, A इज़ रिलेटेड टू R, B इज़ रिलेटेड टू R, C इज़ रिलेटेड टू Q, ये हमने मान लिया है। तो इसकी ऑब्जर्वेशंस हम इसके अकॉर्डिंग ही फिल कर देंगे, क्योंकि टेस्टिंग यहाँ पर नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि ABCD ले रहे हैं हम, तो वो टेस्ट करना तो मुश्किल है। बट टेस्टिंग स्क्रू जो उसने बात की है वो हमने आपको क्लियर कर दिया कि वो इस तरीके से ही टेस्ट होगा आपका कुछ। जब वर्किंग मॉडल बनेगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अब आ जाइए इसके जो ऑब्जर्वेशन है उनको कैसे फिल करेंगे। पहले डिमॉन्स्ट्रेशन में इसने बता दिया है कि इस तरीके से अगर आपके ऑर्डर पेयर बन रहे हैं तो आपको बताना है कि ये रिलेशन में है या नहीं है। आप डिफरेंट ऑर्डर पेयर्स बना सकते हैं। ऑब्जर्वेशन का अब हम लिख देते हैं, ऑर्डर पेयर्स कौन कौन से बने हैं फिगर में, या फिर आपके एक्टिविटी में जो ऑर्डर पेयर्स बने हैं उनको हम फिल करते हैं ऑब्जर्वेशन में। इसने फिगर 5.1 लिखा है, वो हमारी एक्टिविटी है जो हमने अभी पिन्स के थ्रू बनाई है। देखिए ऑर्डर पेयर क्या हुआ, ए किससे रिलेटेड है, पी से, तो ए पी पहला ऑर्डर पेयर हो गया। इसके थ्रू हम रिलेशन दिखा रहे हैं थ्रेड के थ्रू कि ए इज़ रिलेटेड टू पी। तो ए पी आप ऑब्जर्वेशन में भरिए, पहला ऑर्डर पेयर आपने बनाया ए पी। सारे ऑर्डर पेयर्स लिखेंगे अब इसमें हम, ए पी ये हमारा ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर को ऐसे लिखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर। इसी तरीके से दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, ए किससे रिलेटेड है, आर से। तो देखो ध्यान से, ए इज़ रिलेटेड टू आर, ये देखिए बीच में थ्रेड जा रहा है ए से आर तक का, तो ये रिलेशन में हो गए। तो ए इज़ रिलेटेड टू आर, दैट मीन्स ए आर दूसरा ऑर्डर पेयर हो गया आपका। ये इससे रिलेटेड है। थ्रेड के थ्रू हमने सिर्फ रिलेशन दिखाया है कि ए इज़ रिलेटेड टू आर, तो हमने ये दूसरा ऑर्डर पेयर भी यहाँ पर लिख दिया।
इसी तरीके से आप बाकी के ऑर्डर पेयर्स भी आप इसके साथ साथ लिख दीजिए। बी इज़ रिलेटेड टू आर, देखिए थ्रेड इससे जुड़ा हुआ है, बी से आर तक थ्रेड लगाया हुआ है हमने, तो बी इज़ रिलेटेड टू आर, तो बी आर एक और ऑर्डर पेयर हो गया आपका, तो बी आर लिख दीजिए। सारे ऑर्डर पेयर अब आपको इसमें लिखने हैं, देखते जाइए और लिखते जाइए, सारे ऑर्डर पेयर इसमें लिख दीजिए इसी तरीके से। सिर्फ थ्रेड का ध्यान रखना है, कौन सा थ्रेड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं। जी से टी का रिलेशन हो गया, ऐसे ही आप देखो एच से यू का रिलेशन हो गया, एच और यू रिलेटेड हो गए, उसको लिख दिया हमने एच यू। सारे ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं हम, कोई छोड़ेंगे नहीं, उसने सारे पूछे हैं तो हम सारे लिख देंगे ऑर्डर पेयर्स जितने भी हमने बनाए हुए हैं। आई वी से रिलेटेड है, आई और वी लिख दिया आपने। और जे जो है देखो, जे किससे रिलेटेड है, एस से, तो जे एस, एक ऑर्डर पेयर आपका जे एस बन जाएगा। ये आपके सारे ऑर्डर पेयर बन गए हैं। पूरी एक्टिविटी में से जितने भी थ्रेड आपने ज्वाइन किए सारे ऑर्डर पेयर यहाँ पर आपने लिख लिए हैं। ये ऑब्जेक्शन फर्स्ट फिल हो गई। अब ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं, क्या ये रिलेशन बना रहे हैं? यस, दीज ऑर्डर पेयर कंस्टिट्यूट अ रिलेशन में है, तभी तो ये एक दूसरे से रिलेटेड हुए ऑर्डर पेयर बना रहे हैं। वो टेस्टिंग टूल पे डिपेंड करता है, टेस्ट करके, लेकिन वो यहाँ पर हमने जब थ्रेड को ज्वाइन कर दिया, दैट मीन्स दे आर इन रिलेशन। तो आप इसे लिख दीजिए, दीज ऑर्डर्ड पेयर्स कंस्टिट्यूट अ रिलेशन। These ordered pair constitute a relation. Now next observation. The ordered pairs, ये कुछ ordered pairs इसने observation में दिए हुए हैं। ये ordered pairs हमने ध्यान से देखे हैं और फिर वो कह रहा है कि the ordered pairs AP, BR, CQ, EQ constitute a relation which is also a function. वो एक function भी है। अब देखिए आप कैसे, ए का रिलेशन पी से है, तो ये फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखो कोई भी ऐसा यहाँ इन ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर पेयर्स दिए हैं इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो दो डिफरेंट इमेजेस दे रहा हो। जब दो डिफरेंट इमेजेस नहीं होती तो वो रिलेशन एक फंक्शन होता है। कोई भी दो, जैसे मान लो ए का रिलेशन सिर्फ पी से है, किसी और से नहीं है, तो इसका मतलब ये फंक्शन बना रहा है। इसको आप समझने के लिए नेक्स्ट वाला जो है वो देखेंगे तो समझ में आएगा। उसमें ई का रिलेशन एस से भी और क्यू से भी है। जब ई का रिलेशन एस से भी है, क्यू से भी है, तो वो फंक्शन नहीं है। लेकिन इसमें देखो हर एक का एक सिंगल इमेज है, एक की एक ही इमेज आ रही है, इसलिए ये फंक्शन है। जो नेक्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन है, फोर्थ वाली, उसमें वो रिलेशन तो है बट फंक्शन नहीं है। इसको आप एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए हम टेस्टिंग ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x की कोई वैल्यू r से हम ले रहे हैं। मान लीजिए हमने 1 ली है, तो इसकी y की वैल्यू 2 आएगी, तो 1 2 पेयर बनेगा, फिर 2 3 -2 -1। इट इज़ अ फंक्शन, क्योंकि कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो सेम y दे रही हो। सब अलग अलग y, हर x अलग है, y भी सबका अलग आ रहा है। x अलग हो और y सेम आ जाए तो वो फंक्शन नहीं होता। जैसे कि आप इसमें तो सारे y डिफरेंट आ रहे हैं, हमारे सारा आउटपुट डिफरेंट आ रहा है, तो इसलिए हम इसको फंक्शन कह रहे हैं। एक और आप देख लो टेस्टिंग,
नॉट अ फंक्शन की, फंक्शन ना हो, तो हमने क्या लिया y² = x। तो अगर x हम 4 लेते हैं तो y की 2 वैल्यूज़ मिलती हैं हमें, एक 2 और एक -2, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो 4 जो है हमें 2 y दे रहा है, 4 से 2 भी रिलेटेड है और 4 से -2 भी रिलेटेड है। तो ऐसे वाले ऑर्डर पेयर जो है वो फंक्शंस नहीं बनाते, तो नॉट अ फंक्शन, ये जो है हमारा फंक्शन नहीं है। तो हमने इसे फिल कर दिया कि रिलेशन है विच इज़ नॉट अ फंक्शन। ये हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस हो गई, ये हमने फिल जो की थी फर्स्ट, सेकंड, और ये हमारी एक्टिविटी हो गई। अगर इस एक्टिविटी से रिलेटेड आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी की एक्टिविटी आप देख सकते हो।